हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। अपना जो ग्रेड सेकंड के अंदर जो राइटर्स चल रहे हैं उनमें अपन ने लास्ट क्लास में अपन ने सरोजिनी नायडू के बारे में डिस्कस कर लिया था। जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी वो लास्ट क्लास देख ले। आज की जो क्लास है उसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं जो अपनी अगली पॉइंट है, कमला दास। ठीक है, तो कमला दास के बारे में आज अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। जो कमला दास है उनका जो टाइम पीरियड है वो है 1934 से 2009, यानी कि 1934 से 2009 ये इनका टाइम पीरियड हो गया कमला दास का। ठीक है, तो अब इनकी बात करते हैं अपन। सबसे पहले इनकी जन्म की बात करते हैं। जो कमला दास है उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। इनका जन्म हुआ था 21 मार्च 1934 को हुआ था। इनको जन्म इनका कब हुआ था? 21 मार्च को, यानी 31 मार्च 1934 को। ठीक है, कहाँ हुआ था? पुनेरकुलम, मालाबार डिस्ट्रिक्ट है केरला के अंदर, वहां हुआ था। मालाबार डिस्ट्रिक्ट केरला के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन पेन नेम। पेन नेम क्या होता है? इनका उपनाम क्या था? जो था माधवी कुट्टी। क्या था? माधवी कुट्टी। ठीक है, ये इनका पेन नेम था। ठीक, नेक्स्ट, शी रोट बोथ इन मलयालम एंड इंग्लिश, यानी कि ये जो अपनी राइटर है कमला दास, ये मलयालम और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर अपनी जो पोएम्स हैं, जो अपने राइटिंग्स हैं, उनको लिखती थी। ठीक है, किस किस में? मलयालम एंड इंग्लिश के अंदर। ठीक है, शी वॉज अवार्डेड द साहित्य अकेडमिक अवार्ड इन 1985। इनको 1985 के अंदर साहित्य अकेडमिक अवार्ड मिला था, जो इनकी जो पोएम थी, इनकी जो राइटिंग थी कलेक्टेड पोएम के लिए। ठीक है, किसके लिए मिला था? ये है इंपॉर्टेंट इसका, एक इसको ध्यान रखना। साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको कब मिला था? 1985 में। किसके लिए मिला था? ये है कलेक्टेड पोएम, इसके लिए इनको साहित्य अकेडमिक अवार्ड मिला था 1985 के अंदर, जो इनकी ये पोएम थी कलेक्टेड पोएम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको साथ में बताता जा रहा हूँ। एग्जाम में ये पूछ लेते हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड कब दिया गया था और किसके लिए दिया गया था। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखना है इनको सबको। मैं लास्ट में जो अपने जो राइटर्स हो जाएंगे पूरे, जब लास्ट के अंदर मैं सभी के जितने भी अपने राइटर्स हैं अपने सिलेबस के अंदर, उन सभी के जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है उन सभी की एक क्लास एक साथ दे दूंगा आपको, ताकि उसमें आपको अलग अलग कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो लास्ट में अपन देख लेंगे एक क्लास इनमें जिसमें साहित्य अकेडमी अवार्ड आ जाएंगे, किसके लिए दिया गया था, कौन सी सन में दिया गया, सभी को डिस्कस करेंगे लास्ट की क्लास में एकदम। पहले अपन डिटेल में इन सबको देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात है, सी इज नोन एज ए कन्फेशनल पोइट। ये जो जानी जाती थी एज ए कन्फेशनल पोइट के नाम से इनको जाना जाता था। हर राइटिंग्स इन मलयालम वर रिटन विद द नेम ऑफ माधवी कुट्टी, यानी कि जो ये अपनी राइटिंग्स लिखती थी मलयालम के अंदर, यानी शुरुआत में इन्होंने जो राइटिंग लिखी थी वो मलयालम के अंदर लिखी थी। और वो किस नाम से वो जो लिखी गई थी इनकी? माधवी कुट्टी, इस नेम से इन्होंने वो पब्लिश करवाई थी अपनी जो मलयालम में जो राइटिंग्स लिखी थी उन्होंने। कौन सा नाम था इनका? माधवी कुट्टी, यानी कि मलयालम में जो राइटिंग लिखी गई थी वो माधवी कुट्टी के नाम से लिखी गई थी, ये ध्यान रखना। ठीक है, किस नाम से? माधवी कुट्टी। एट द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ शी अडोप्टेड इस्लाम एंड बिकेम कमला सुरैया, यानी कि जीवन के अंतिम समय में, यानी कि ये एज ऑफ 65, यानी 65 साल की उम्र में इन्होंने क्या किया? इस्लाम एडोप्ट कर लिया था। और इस्लाम एडोप्ट करने के बाद इन्होंने अपना नाम क्या रखा? कमला सुरैया। ठीक है, तो इन्होंने इस्लाम एडोप्ट कर लिया था जो अपने जीवन के अंतिम जो पल थे उस टाइम पर 65 की एज के अंदर, एज ऑफ 65, ये ध्यान रखना। ठीक है, 65 की जो एज थी उस टाइम पर इन्होंने इस्लाम एडोप्ट कर लिया था और अपना नाम क्या था इन्होंने रखा? कमला सुरैया। ठीक है, तो इनके दो नाम याद रखना। जब इनकी जो मलयालम में जब ये राइटिंग लिखती थी तब तो इनका नाम था माधवी कुट्टी के नाम से, ये मलयालम में जो इनकी राइटिंग्स थी वो थी। बाद में इन्होंने जो क्या किया, 65 साल की उम्र में इन्होंने इस्लाम एडोप्ट किया और कमला सुरैया के नाम से इन्होंने अपना नाम रख लिया। ठीक है, हर पोएट्री इज कन्फेशनल एंड ऑटोबायोग्राफिकल, यानी इनकी जो पोएट्री पोएट्री थी वो कैसी थी? कन्फेशनल एंड ऑटोबायोग्राफिकल। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं फेमिनिज्म, आइडेंटिटी प्रॉब्लम्स, मैन वुमेन रिलेशनशिप, मैरिज, सेक्स, फीमेल बॉडी एंड नोशनलाइज आर द रिकरेंट थीम ऑफ हर पोएट्री, यानी इनकी जो पोएट्री में जो थीम होती थी इनकी, बार बार जब ये पोएट्री लिखती थी तो उनकी जो थीम थी, विषय था इनका जो पोएट्री लिखने का, वो किस पर था? फेमिनिज्म, आइडेंटिटी प्रॉब्लम्स, मैन वुमेन रिलेशनशिप, जो मैन वुमेन के जो रिलेशन होते हैं उनके ऊपर, मैरिज शादी के ऊपर थी, सेक्स के ऊपर थी, फीमेल बॉडी एंड नेशनल आर द, ये हो गया। ठीक है, यानी कि इनका जो पोइट्री का जो थीम होता था, विषय होता था, वो बार बार में फीमेल के लिए होता था। इन्होंने क्या किया, जो फीमेल की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, मैन वुमेन के जो रिलेशनशिप होते हैं, आफ्टर मैरिज जो प्रॉब्लम्स आती हैं, इन सभी के बारे में इन्होंने खुलकर लिखा था। ठीक है,
who wrote openly and frankly about female sexual desire and the experience of being an Indian woman। यानी कि इन्होंने who wrote उन्हें लिखा openly and खुलकर frankly यानी स्पष्ट रूप से about female sexual desire यानी कि जो फीमेल की जो सेक्सुअल डिजायर होती है उनके बारे में इन्होंने खुलकर और स्पष्ट रूप से लिखा था, जो कि एंड एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग एन इंडियन यानी कि भारतीय महिला होने के नाते इन्होंने वो चीजें खुद ने वो चीजें देखी थी, उन्होंने चीजों को समझा था और इन्होंने अपनी पोइट्री के अंदर वो खुलकर उन चीजों के बारे में लिखा था स्पष्ट रूप से। फीमेल की जो डिजायर होती है, सेक्सुअल डिजायर होती है, उनके बारे में इन्होंने खुलकर लिखा है अपनी पोएम्स के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इनकी जो मेजर वर्क्स हैं, इन्होंने कौन कौन से वर्क्स लिखे हैं जो आमतौर पे अपने एग्जाम में इनके बारे में पूछ लिया जाता है, तो जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए वो मैंने यहाँ पर लिखे। ठीक है, तो इनको देख लेते हैं। फर्स्ट है इनका माई, ऐसे फर्स्ट नहीं है, मैं यहाँ पे लिखने में फर्स्ट है, बाकी ऐसे फर्स्ट वाला नहीं है। माई ग्रैंड मदर्स हाउस। ठीक है, सेकंड पे है ए हॉट नून इन मालाबार। थर्ड पे है एन इंट्रोडक्शन, ये है कन्फेशनल पोएम है इनकी। ठीक है, इन्होंने कन्फेशन किया था अपनी इस पोएम के अंदर जो भी फीमेल डिजायर्स होती हैं इनके बारे में। ठीक है, समर इन कलकत्ता, विजिटर टू द सिटी। नेक्स्ट है फेयरवेल टू बॉम्बे एंड सेवंथ में माई स्टोरी। ये याद रखिए, है इसमें इंपॉर्टेंट माई स्टोरी। ठीक है, एंटे कथा इस नाम से थी ये माई स्टोरी। ठीक है, ये क्या है इनकी ऑटोबायोग्राफी, यानी कि कमला दास की ऑटोबायोग्राफी कौन सी थी, माई स्टोरी। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये भी याद रखना इसका जो एन इंट्रोडक्शन, ये क्या था, कन्फेशनल पोएम थी इनकी। कन्फेशनल पोएम कौन सी थी, एन इंट्रोडक्शन। ठीक है, द ओल्ड प्ले हाउस, नाइन्थ पे स्ट्रेंजर टाइम्स, 10 पे टू नाइट और 11 पे द डांस ऑफ यूनक्स। ये जो है डांस ऑफ यूनक्स जो अपने ग्रेड फर्स्ट के अंदर है, उसके अंदर ये सिलेबस के अंदर पोएम है। ठीक है, ग्रेड फर्स्ट के अंदर द डांस ऑफ यूनक्स। ठीक, कलेक्टेड पोएम अल्फाबेट ऑफ लस्ट, माय मदर्स एट 66 एंड लास्ट है अपना ए डजन पोएम्स। यानी कि यहाँ पर अपन ने देखी है 15 पोएम्स। ठीक है, इनकी जो राइटिंग है 15, उनमें जो मैं बता रहा हूँ आपको, एक तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, एन इंट्रोडक्शन जो इन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जो कमला दास है उनकी कन्फेशनल पोएम कौन सी थी, एन इंट्रोडक्शन। दूसरा इनकी जो ऑटोबायोग्राफी कौन सी थी, माई स्टोरी। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी इन सबको आपको याद तो रखना ही है। पूछ लेते हैं कि इनमें से ये किसकी राइटिंग है, ये कौन किसकी पोएम है, इसका जो पोइट है वो कौन है, ये सब बारे में पूछ लेते हैं। समर इन कलकत्ता ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हॉट ऑन मालाबार ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये तो आप जरूर से ध्यान रखें। माई स्टोरी उनकी ऑटोबायोग्राफी हो गई, एन इंट्रोडक्शन ये कन्फेशनल पोएम है इनकी, ए हूट नोन इन मालाबार ये ध्यान रखना, समर इन कलकत्ता ये ध्यान रखना। ठीक है, विजिटेड टू द सिटी ये भी है इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया इनका इंपॉर्टेंट जो मेजर वर्क्स है उनके बारे में अपन ने देख लिया है। अब बात करते हैं इनकी डेथ की। 31 मई 2009 को इनकी पुणे के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये था अपना कमला दास के बारे में। कमला दास का क्या याद रखना आपको, इनका जो जन्म है 31 मार्च 1934 को, वह कहाँ हुआ था, केरला के अंदर। ओपनली अगर आप समरी के रूप में याद करो तो ठीक है, 31 मार्च 1934 को केरला के अंदर। माधवी कुट्टी इनका पेन नेम था। मलयालम और इंग्लिश के अंदर ये लिखती थी। इन दोनों में साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिला था इनको कलेक्टेड पोएम के लिए, जो 1985 में इनको मिला था। ठीक है, और जो इनकी जो राइटिंग्स होती थी वो शुरू में जो मलयालम में जो लिखती थी उनको माधवी कुट्टी के नाम से इन्होंने जो क्या था वो राइटिंग्स लिखी थी शुरू में। ठीक है, और जो 65 साल की उम्र में इन्होंने जाके इस्लाम एडॉप्ट किया और उन्होंने अपना नाम क्या रखा, कमला सुरैया। ठीक है, इनको कंफेशनल एंड ऑटोबायोग्राफिकल इनकी जो पोएट्री होती है वैसी थी। और इन्होंने जो फीमेल बॉडी होती है, जो फीमेल की जो सेक्सुअल डिजायर होती है, मैन वुमेन को जो रिलेशनशिप होते हैं मैरिज के लिए, सेक्स के लिए, इनके बारे में ओपनली एंड इन्होंने क्या किया, खुलकर इन चीजों को स्पष्ट रूप से अपनी पोएम्स के अंदर बताया है। ठीक है, और ये इनके मेजर वर्क्स हो गए। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कमला दास के बारे में। नेक्स्ट क्लास में नए राइटर के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।